स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लेंगे। ये फुल फैट मिल्क है और कच्चा दूध है ये। तो इस दूध में से हम थोड़ा-सा दूध निकाल लेंगे पाउडर मिक्स करने के लिए, और ये जो बाकी वाला दूध है हम इसको चूल्हे पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध को चूल्हे पे रख दिया है, इसे हम उबाल आने देते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब तक दूध को उबाल आ रहा है तब तक हम यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेते हैं। तो जो हमने दूध निकाला था इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 5 खाने के चम्मच इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध के लिए 5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल सही मेजरमेंट है इसकी। तो हम 5 खाने के चम्मच इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कोई भी लम्स जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बैटर तैयार हो गया है, इसको हम साइड पे करते हैं और हम दूध देख लेते हैं कि उसमें उबाल आ गया है कि नहीं। दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद हमने जो पाउडर और दूध मिक्स करके रखा हुआ है इसको हम थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएँगे और चम्मच को हिलाते जाएँगे। तो याद रहे कि आपने जो पाउडर और मिल्क जो मिक्स करके रखा हुआ है इसे आपने थोड़ा-थोड़ा करके ही ऐड करना है, एकदम से नहीं ऐड करना है, और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आपने इसको नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये सारा बैटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम मज़ीद पकाएँगे। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। तो तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसके अंदर शुगर चली जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 लीटर दूध के अंदर पूरा हाफ़ कप शुगर गई है। अगर चम्मच की मदद से देखें तो ये 8 टेबल स्पून होंगे। चीनी ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद 1 मिनट तक और पकाएँगे। लगातार चम्मच चलाते हुए 1 मिनट हमें तकरीबन हो गया है इसको पकाते हुए, और यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतना थिक कस्टर्ड होना चाहिए। जब इतना थिक कस्टर्ड हो जाएगा तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अब हम ठंडा कर लेते हैं। लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसे ठंडा करेंगे। कस्टर्ड का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, यानी कि मैं इसको हाथ लगा रही हूँ तो ईज़िली हाथ लग रहा है, ये इतना ठंडा हो गया है। और कस्टर्ड को ठंडा करते वक़्त मैंने इसके अंदर 2 केक के चंक्स करके डाल दिए थे, तो वो क्लिप शूट नहीं हुआ, मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो लो हो गई थी। तो यहाँ पे आप इस स्टेज पे इसके अंदर फ्रूट भी चॉप करके डाल सकते हैं या केक डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 2 केक ऐड किए हैं और केक डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब ये ठंडा किया हुआ कस्टर्ड जो है वो हम बाउल के अंदर निकालेंगे ताकि हम इसको फ्रिज में रखें और इसे अच्छे से ठंडा करें। तो ऐसे ही मैंने 2 केक लिए थे जो मैंने उसके अंदर डाले हैं और 2 मैंने बचा के रख लिए थे। ये हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो आप बड़े-बड़े टुकड़ों में भी डाल सकते हैं और इस तरह छोटे-छोटे टुकड़े भी इसके ऊपर करके डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छी लुक आती है कस्टर्ड की। केक डालने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी-सी किशमिश लेंगे। 1 खाने के चम्मच के करीब मैंने किशमिश ली है। ये सारी किशमिश भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम अब फ्रिज में रख देते हैं 2 घंटे के लिए, और ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये फाइनल लुक है। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।